वेलकम टू ए मेडिकोसिस चैनल। टुडेज आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी डेफिनेशन के बाद रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड लास्ट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट का। सबसे पहले बताती हूँ आपको डेफिनेशन है इसकी। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जब ब्लड सप्लाई ना मिलना ड्यू टू किसकी वजह से, आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उनके अंदर क्या हो जाना, लिपिड डिपोजिशन हो जाना। लिपिड डिपोजिशन होने के बाद वहाँ पे क्या हो जाना, हार्डनिंग हो जाना, हार्डनेस हो जाना, जिसकी वजह से जिसको क्या बोलते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस। हार्डनिंग होने के बाद प्लेक जो है, प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ऑल्सो नोन एज, इसके अदर नेम भी है, कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हैं, आर्टरीस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हैं, और कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज भी बोल सकते हैं। जो मेन कोजिंग फैक्टर होता है इसका सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है। सीएडी किसकी वजह से होता है, मोस्टली 99% आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। अब मैं बात करती हूँ मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर की। या तो हाई, इसमें क्या हो गया, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, लिपिड्स जितने भी हैं उनकी वजह से ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो गया हो, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, जो परसिस्टेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसमें देखने को मिल सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, लेक ऑफ हेड एस्ट्रोजन इन वुमेन्स, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी ना करता हो, ओबेसिटी वाले पेशेंट को देखने को मिल सकता है। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में एज मोर देन 65 हो, जेंडर सबसे ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है, रेस नॉन वाइट पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या है, आर्थरोस्क्लेरोसिस, या फिर कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म की वजह से, या कोरोनरी आर्टरी डाइसेक्शन हुआ हो, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म की वजह से, और वस्कुलाइटिस की वजह से, जो वेसल्स हैं उनमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाना। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो जाना, इंजरी हो जाती है एंडोथेलियस, जो सेल्स होते हैं, जो आर्टरी होती है वहाँ पे एंडोथेलियस सेल की लाइनिंग होती है, उनके ऊपर क्या हो जाना, इंजरी हो जाना उनके। जिस इंजरी होने के बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, इन्फ्लामेशन की, और वहाँ पे क्या होगा, इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपिड्स इन आर्टरियल वॉल, जो लिपिड्स हैं, एक्स्ट्रा लिपिड्स हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे कहाँ पे, आर्टरियल वॉल पे। वहाँ पे क्या होगा, इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो टी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या करेंगे, बिकम मैक्रोफेज, वो क्या कर बन जाएंगे, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करेंगे एरिया, इंजेस्ट लिपिड, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा लिपिड था उनको क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। कौन, मैक्रोफेजेस, जो टिम्फोलाइट्स, जो टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो क्या बन गए थे, मैक्रोफेज बन गए थे। उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स इन वेसल्स, जो प्रोलिफरेशन हो जाएगा किसका, स्मूथ मसल सेल्स का। फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे क्या, फाइब्रस कैप ओवर द फैटी कोर, जहाँ पे लिपिड हो रखा था एक्यूमुलेट, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइब्रस, जो मैक्रोफेज ने एंगल्फ किया था वो अब क्या बन जाएंगे, फाइब्रस कैप बन जाएंगे किसके ऊपर, ओवर द फैटी कोर के ऊपर। उसके बाद प्रोट्रूजन हो जाएगा किसका, फैटी कोर का, फैटी कोर। उसके बाद ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब ल्यूमन क्या हो गया, नैरो और ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। वहाँ होने के बाद ब्लड जा रहे हैं, वहाँ पे ब्लड जाने के बाद वहाँ पे ब्लड जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फैटी कोर के ऊपर प्रेशर जाएगा, प्रेशर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद देन हेमरेज हो जाएगी स्टार्ट, अलाउ थ्रोम्बस। फिर उसके बाद क्या होगा, हेमरेज होने के बाद थ्रोम्बस डेवलप हो जाएगा, और वो थ्रोम्बस जो है वो क्या कोज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। मेन जो इस पूरे इटियोलॉजिकल फैक्टर में जो मेन रिस्क फैक्टर था वो क्या था, लिपिड का था। लिपिड, जो आर्थरोस्क्लेरोसिस बन रहा था वहाँ पे लिपिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। दोबारा से देख लो क्या हो गया, इंजरी होगी एंडोथेलियल, जो सेल्स की लाइनिंग थी आर्टरी के ऊपर उसकी इंजरी होगी। उसके बाद क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया, इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो गया। इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बिकम मैक्रोफेज, इन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, इनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया, जो लिपिड्स थे एक्स्ट्रा उनको इनगल्फ करना स्टार्ट कर दिया। एनगल्फ करने के बाद क्या होगा, प्रोलिफरेशन हो गया स्मूथ मसल सेल्स का इन वेसल्स के अंदर, जहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगी फाइब्रस कैप की, जो फैटी कोर प्रेजेंट था उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फाइब्रस कैप की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, जो प्रोट्रूजन हो जाएगा किसका, फैटी कोर का इन ल्यूमन के अंदर। ये क्या करेंगे, नैरो करेंगे और ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे कहाँ पे, वेसल्स के अंदर।
और जो फैटी कोर है वो ग्रो हो गया, ग्रो होने के बाद वो क्या कर जाएगा, रप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा, हेमोरेज स्टार्ट होएगा, फिर वो क्या करेगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर देगा, और जो थ्रोम्बस है वही क्या कोज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन। आई होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी अच्छे समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। सबसे पहले स्किन पे क्या देखने को मिलेगा, पेलनेस, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, काली स्किन देखने को मिलेगी। सीएनएस पे क्या हो सकता है, डिजीनेस, लाइट हेडनेस और स्लीप एपनिया देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। ये क्या है, साइन सिम्टम्स है। कार्डियो में एंजाइना देखने को, मतलब चेस्ट पेन होएगा पेशेंट को, और ईसीजी में चेंजेस आएंगे। रेस्पिरेटरी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होएगा, डिस्निया होएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। स्टमक में नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। मस्कुलर में वीकनेस एंड फटीग देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है सीएडी के लिए, कुछ याद करो ना मत करो, पर गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होते हैं वो जरूर याद किया करो। इसमें है कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, किसके लिए, सीएडी के लिए। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कार्डियक एंजाइम्स देखेंगे जैसे कि ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन 2, ये सारे क्या है, कार्डियक एंजाइम्स हैं, इनको एग्जामिन करेंगे। एंड इकोकार्डियोग्राम्स करवाएंगे, और स्ट्रेस टेस्ट होता है वो करवाएंगे, एक्सरसाइज बाईसाइकिल से या फिर ट्रेडमिल के थ्रू करवा सकते हैं। न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट होता है एक, न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग टेस्ट। लाइव मोशन एक्सरे होता है, ये देख सकते हैं। एंजियोग्राफी में क्या देखेंगे, स्मॉल थिन प्लास्टिक क्या करेंगे, ट्यूब प्लेस करेंगे आर्टरी के अंदर या लेग या आर्म के अंदर, देखने के लिए कि वहाँ पे कोई भी लिपिड एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रखा है। मैनेज कैसे करेंगे इन वाले पेशेंट को, फार्माकोलॉजिकल हम क्या क्या दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं जैसे कि एंटीजन नाइट्रोग्लिसरीन होता है। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मीटोप्रोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में नीफेडिपिन दे सकते हैं। एस इनिबिटर दे सकते हैं जैसे कि कैप्टोप्रिल। स्टैटिन दे सकते हैं, स्टैटिन होते हैं ब्लड थिनर्स होते हैं। एस्पिरिन वगैरह दे सकते हैं, वो भी ब्लड थिनर होते हैं। अनाल्जेसिक दे सकते हैं अगर चेस्ट एंजाइना जैसे पेन हो रहा है तो। एमिप्रामिन दे सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो वेट को कंट्रोल करेंगे, स्मोकिंग सिजेशन करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट को, हेल्दी डाइट देंगे पेशेंट को। एंड सर्जिकल इंटरवेंशन में हम करवा सकते हैं एंजियोप्लास्टी, रिपेयर कर देंगे जहाँ पे क्या हो रखा है, जिस भी आर्टरी में क्या हो रखा है, एक्यूमुलेशन हो रखा है या ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, वहाँ पे क्या कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। स्टंट डाल देंगे, जो एरिया है वेसस का वहाँ क्या कर देंगे, एक स्टंट डालेंगे जिसकी वजह से वो एरिया डायलेट हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या होगी, एडुकेट अमाउंट में जाएगी। कोरोनरी आर्टरी बाईपास क्राफ्टिंग कर देंगे, सीएबीजी जो प्रोसेस होते हैं सर्जरी होते हैं वो कर देंगे, पीटीसीए कर देंगे, परकोटेनियस ट्रांस कोरोनरी आर्टरी प्लेसमेंट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।